हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थ्योरम 1.4 को, जिसमें कहा जा रहा है रूट 2 इज इर्रेशनल। तो हमें यहाँ पे साबित करना है कि क्या रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं। भले ही आपको ये अभी तक समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा कि हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि आपको इस वीडियो में ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या होता है ये कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट हो और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर रूट 2 को पहले अज्यूम कर लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है, और फिर बाद में हम उसे प्रूव करेंगे कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कुछ नंबर्स हम जो लेट करेंगे, जैसे कि P, Q, A, B और C। ओके, तो PQ यहाँ पर हम एक रैशनल नंबर लेंगे, और रैशनल नंबर ये एक ऐसा रैशनल नंबर होगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको A बाय B के फॉर्म में लिखेंगे, और A और B जो है ये यहाँ पर को प्राइम नंबर है, को प्राइम से। तो अब एक टर्म यहाँ पे और निकल के आता है कि ये को प्राइम क्या है। तो ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा, फॉर एग्जांपल कि 2 और 3, ओके, या ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर्स हो और वो 1 खुद हो, यानी कि 3 को सिर्फ 1 कोई और डिवाइड कर पा रहा है और 2 को भी सिर्फ 1 कोई और डिवाइड कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाई 2 और 3 का सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। तो ये कोप्राइम्स हो गए हमारे। सो यहाँ पर A और B हमारे कोप्राइम्स है। अब इसके अलावा जो C है, C के बारे में जो कहा जा रहा है, हम बस ये समझेंगे कि हम A को C के टर्म में यहाँ पर लिखेंगे। ओके, इसके अलावा हम थ्योरम 1.3 को भी, थ्योरम 1.3 इसका भी यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने थ्योरम 1.3 को नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है। तो थ्योरम 1.3 को मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं कि A कोई नंबर है और वो B स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो A खुद अकेले सिर्फ B को भी डिवाइड कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं छोटा सा, कि अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो सिर्फ 2 4 को भी डिवाइड करेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ, और सबसे पहले हम लेट कर लेंगे दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, सो डेफिनेटली ये P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज हम जानते हैं दैट रैशनल नंबर हम किसको कहेंगे? सो नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक उसी तरह से अगर रूट 2 हमारा एक रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली हम उसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर P बाई Q इसके इक्वल में लिख दिया। अब हम P बाई Q के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि वेयर P एंड Q हैव more or more factors other than 1, यानी कि P और Q ऐसे नंबर है जिनके ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि एक से ज्यादा है। ओके, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? आफ्टर सिंप्लीफाइंग P बाई Q, या हम लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग P बाई Q बाय इट्स कॉमन फैक्टर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम P बाई Q को उनके जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनसे हम डिवाइड कर देंगे। इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा और, कि जैसे मान लो कि हमारे पास 4/6 है,
ठीक है, 4/6 एक रैशनल नंबर है, और मान लेते हैं यहाँ पे p का वैल्यू 4 है और q का वैल्यू 6 है। तो क्या इसको हम सिंप्लीफाई करके 2/3 लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन नंबर्स थे इन दोनों में वो 2 थे 1 के अलावा, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम भी यहाँ पर p/q को एक दूसरे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट √2 इज इक्वल्स टू p/q है, ठीक है, और p/q को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a/b आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे √2 इज इक्वल्स टू a/b। तो a/b के बारे में हम यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं दैट वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। तो कोप्राइम्स के बारे में मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में ही बता दिया है कि कोप्राइम्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर्स हो और वो है 1 सिर्फ, और कोई नहीं। ओके, सो आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा एक तरफ √2 का स्क्वायर और एक तरफ आएगा a/b का होल स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, तो हम लिखेंगे 2 इज इक्वल्स टू अब a²/b²। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूं। तो अब इस टर्म को हम ट्रांसपोज करेंगे, ओके, और a या b के अलग अलग फॉर्म में इसको लिखने का कोशिश करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं b² इज इक्वल्स टू, देखो अगर हम यहां ट्रांसपोज कर दें, b को इस तरफ ले आए तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई में बचेगा, b इस तरफ आ गया ट्रांसपोज होकर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और यहाँ पे बचा हमारे पास a²। अब हम क्या करेंगे कि b² का अगर हम फॉर्म निकालें यहाँ पे तो क्या आएगा, सो b² इज इक्वल्स टू a²/2। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया कि b² को a²/2 के फॉर्म में लिख दिया इस हिसाब से, और इस कंडीशन को हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ये पूरा का पूरा हिस्सा हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, जिसका यूज हम आगे करेंगे। तो आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, √2 एक रैशनल नंबर लेट किया, तो उसको हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा, जहां पर p/q एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं। फिर हमने p/q को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमने एक ऐसा नंबर लेट किया यहाँ पे a/b के फॉर्म में, जहाँ पे a/b एक कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर का मतलब है कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमने इस टर्म में स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो हमारे पास ये नंबर मिला। इस टर्म को हमने a² की फॉर्म में लिखा और इसका एक इक्वेशन डिराइव कर लिया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि b² जो है वो इक्वल्स टू है a²/2 के, यानी कि 2 a को डिवाइड कर रहा है तब तो वो b² के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, सो a² इज डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल, तो a² जो है वो डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये टर्म हम कहां से लिखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.3। 1.3 को भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर के स्क्वायर के फॉर्म को डिवाइड कर सकता है, तो डेफिनेटली वही नंबर उसके सिंपल फॉर्म यानी a को भी डिवाइड कर पाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि हम a इज इक्वल्स टू 2c कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये टर्म हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम b को यहाँ पर 2 से डिवाइड के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, सो दैट्स व्हाई हमने
a को लेट किया 2c के टर्म में, यानी कि a का वैल्यू हमने c को 2 से मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर हमने बस लेट कर लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे इसका डेटा लिख देते हैं c के बारे में, वेयर c is an integer, यानी c बस कोई एक इंटीजर है, उसके फॉर्म में हमने a को लिख दिया। अब हम इस टर्म को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग a is equals to 2c इन इक्वेशन 1। ओके, तो 1 में हम पुट करेंगे, तो 1 में पुट करने के बाद हमारे पास आएगा इक्वेशन 1 में हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हमें 2c लेना है। ओके, तो हम लिखेंगे 2c होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, आई एक्चुअली गॉट अ नोटिफिकेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, या हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और ये कट के 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ओके, और ये वाला 2 इसके ठीक सामने आ जाएगा। तो अगर हम c का फॉर्म लिखें, ठीक है, सो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही कंडीशन आया जो हमारे पास a के लिए आया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दैट b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, तो चलिए अब इस टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, आप इस पूरे टर्म को नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब तक के टर्म में हमने देखा दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो डेफिनेटली b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय थ्योरम 1.3। ओके, तो यहां तक हमें कंप्लीटली लिखना था। अब इसके बाद जो बचा हुआ डेटा है वो मैं लिख देता हूं और फिर मैं आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, तो हम आगे के टर्म को देख लेते हैं। सो a and b have at least 2 common factors other than 1। so definitely अभी तक में हमने ये देखा कि a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने a और b को लेट किया था कि a और b जो है वो को प्राइम्स है, यानी कि उनका 1 और वो खुद के अलावा, यानी a और b के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमने यहाँ पे देखा कि 2 भी a और b को डिवाइड कर पा रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट a एंड b आर को प्राइम्स, और यही कॉन्ट्राडिक्ट्स यहाँ पे आ रहा है कि a और b एक को प्राइम नंबर्स है। दिस कंडीशन has arisen because of our incorrect assumption, और ये कंडीशन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत लेट किया था that √2 is a rational number। ओके, तो हमने √2 को रैशनल नंबर कंसिडर किया था, सो दैट्स व्हाई वो एक गलत कंडीशन अब सामने आया है। तो हम फाइनली कहेंगे हेंस वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पूरा प्रोसेस था प्रूफ करने का दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें।